एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग तीसरे नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यूज रूल एंड कंपास एंड रूल को यूज़ करके हम लोग को कंस्ट्रक्शन का फिगर बनाना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल ABC बनाना है। ट्रायंगल ABC बनाना है ए, जिसमें कि AB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, AC का मान दिया 4.5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल BAC का मान जो है कि एंगल BAC का मान कितना दिया है 120 डिग्री। तो आप बोल रहा है कंस्ट्रक्शन का एक सर्कल बनाना है। उसको ट्रायंगल ABC के बाहर हम लोग को सर्कल बनाना है और उसका मेजर राइट डाउन करना है। उसका सर्कल का रेडियस हम लोग को निकालना है, फिगर बनाना। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ट्रायंगल ABC बनाएंगे। AB का मान इतना है, AC का मान इतना है और ये है ना। तो इसको जो है हम लोग बनाने के लिए कंपास का यूज़ करेंगे, स्केल का और टेप सुई का, चांद का, तो इस पेंसिल का। तो AB हम लोग यहाँ से AB खींचेंगे। तो हम लोग का ये 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से जो है ये हम लोग का AB डी हो गया, ये हम लोग का AB हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या है BAC यानी कि ये हम लोग का क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए BAC। तो यहाँ से C ऊपर हम लोग लेंगे। तो यहाँ से हम लोग चाप की मदद से जब बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा। फिर यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो ये 120 डिग्री होगा। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हम लोग का 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये हम लोग का 120 डिग्री आ गया। मैं इसको अप्रॉक्स में बता रही हूँ, आप लोग बना सकते हैं कंपास बॉक्स से पूरा क्लियर हो जाए। ये हो गया। अब ये तो बन गया ट्रायंगल ABC। अब हम लोग को क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्राइंग करना है। AB और AC को O बिंदु, AB और OC को राइट बाइसेक्ट करना है। तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को, इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट यहाँ होगा। इस मिड पॉइंट से इसको डॉट डॉट करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, लाइन बनाएंगे। यहाँ से भी इसको हम लोग डॉट डॉट की ओर लेके जाएंगे तो ये लाइन बनाएंगे। तो ये हम लोग का जो डॉट डॉट बना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिंदु जो है ये मिला, ये O बिंदु हम लोग का हो गया। ठीक, इसी O बिंदु है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डॉट डॉट। ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग सर्कल इस तरह से बना देंगे। ठीक है, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा इसका। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो हम लोग का OC का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C दिया हुआ है। हम लोग इसके बाद हम लोग को पूछा है ये फाइन क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले A नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A नंबर में हम लोग का क्या है, A प्लस C है। ठीक है, A प्लस C है तो A का मान कितना है, 1 2 3 4 और C का मान कितना दिया है, -5 7 1 -4। ठीक है, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस -5 हो जाएगा, 3 प्लस 7 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस -4 हो जाएगा। ये हम लोग का अब जो है ये 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लस 7 हम लोग का 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहाँ से 4 - 4 0 हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है B = B × A + C। तो B × A + C, हम लोग का अभी A + C का मान कितना आया था, तो A + C का मान आया था -4 10
3 ठीक है। a प्लस सी का मान है। अब इसमें जो है b से मल्टीप्लाई करना है, b से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 4 2 इंटू -4 3 10 0 ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग को इसको और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं ऐसे, तो 2 इंटू -4 और 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 ठीक है। अब 4 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 10 ठीक है। अब जो है 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 और 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ठीक है। ये हम लोग का ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ -4 है तो यहाँ -4 लिखा जाएगा। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4 -8 प्लस 10, यहाँ से -16 प्लस 20, यहाँ से 6 0, यहाँ से 12 0 12 प्लस 0, यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आ गया, 10 में से -8 जाएगा 2 बचेगा, 20 में से -16 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 6 यहाँ पे 12 हम लोग का आंसर। फाइव इंटू, अब हम लोग को बनाना है 5 इंटू भी बनाना है तो 5 इंटू भी करेंगे, 5 इंटू भी करेंगे तो 5 इंटू 2 1 4 2, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 10 5 4 20 5 1 5 5 2 अब इसको जो है ना हम लोग इसमें साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का -5 भी का यूज है, तो -5 भी का यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। तो 5b इज इक्वल टू कितना है, हम लोग का आया है 10 20 5 और अब हम लोग b इंटू ए प्लस सी का मान, b इंटू ए प्लस सी का भी मान निकाल लेते, इसका भी मान लिख देंगे। हम लोग का मान क्या आया था, 2 4 6 और 12 ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इस 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते, हम लोग का दोनों मान दिया हुआ है, दोनों को डिफरेंस कर देंगे बस, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू ए प्लस सी -5b, तो b इंटू ए प्लस सी का मान कितना है, 2 4 6 12 -5 और 5b का मान 10 20 5 और ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 10 4 - 20 6 - 5 12 - 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा -8 -16 1 और 2, हम लोग का ये आंसर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ग्राफ ABCD दिया हुआ है पैरेललोग्राम। इस ग्राफ में जो है ग्राफ दिया, इसमें पैरेललोग्राम बना हुआ है, इससे हम लोग को इसी ग्राफ से यूज करके हम लोग को इसका आंसर देना। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ABCD का मान क्या है, तो यहाँ से A B C D का कोऑर्डिनेट का मान लिखेंगे, तो यहाँ से A का लिखते, तो A अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग का A नंबर का ऑप्शन, A नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, यानी कि पहले x का मान 3 हो जाएगा और y का भी मान 3 हो जाएगा। b का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो b का कोऑर्डिनेट भी हम लोग का यहाँ देखेंगे तो क्या होता है
एक्स का 0 है, वाई का -2 है। एक्स का 0 है, वाई का -2 है। सी का है, सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से एक्स का -4 है और वाई का -2 है। तो एक्स का -4 है, वाई का -2 है, ठीक है। और डी नंबर में भी है, टी का एक्स का मान 3 है, वाई का मान -1 है। तो x का मान 3, y का मान -1 हम लोग का ये कोऑर्डिनेट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, ये फिगर कोऑर्डिनेट किया है, इस दोनों का जो है यहाँ ये मिड पॉइंट, इसका जो है हम लोग को क्या निकालना है, डायगोनल दिया हुआ है AC और PD, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, इंटरसेक्शन AC और BD का डायगोनल दिया हुआ है फिगर में इस टाइप से, इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट P बिंदु यहाँ से मिल रहा है। इसका जो हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, AC, तो A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 y2 y1 + y2 y2 हम लोग का ये जो है AC का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो AC का मान कितना है, x1, यहाँ से 3 ± 4 हो जाएगा, 3 ± 4 y2, और यहाँ से y1 + y2, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है -2, 3 ± 2 y2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2, यहाँ से जो है 1/2 हो जाएगा। हम लोग का AC का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग BD का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो BD का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, BD का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को जो है इस BD का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस दोनों का हम लोग का मिड पॉइंट निकालना होगा। तो BD का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो y1 + y2 y2, अब x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 है और x2 का मान 3 है, तो 0 + 3/2 हो जाएगा। y1 का मान कितना है, -2 है, y2 का मान कितना है, -1, तो -2 - 1/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। आंसर हम लोग का यही आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का तीसरा नंबर का 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है हम लोग को बोल रहा है साइड BC और DA को जो है स्लोप निकालना है और इसको वेरीफाई करना है, ये जो है एक दूसरे का रिप्रेजेंट क्या है, पैरेलल लाइन है या नहीं। तो अगर हम दोनों को हम लोग का स्लोप का मान दोनों का CA = DA हो जाता है, 0 के बराबर अगर हो जाता है, तो हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले CB का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है हम लोग का y2 - y1/x2 - x1, ठीक है। अब y2 में हम लोग का मान कितना है, y2 में हम लोग का यहाँ देखेंगे y2 -2 है और y1 -y1, तो -y1 +2 हो जाएगा, और x2 हम लोग का -4 है, तो -4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हम लोग का 0 है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से जो है हम लोग का मान कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का मान 0/-4 हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का 0 आ जाएगा। CB का मान हम लोग का 0 आ गया। उसी तरह से हम लोग DA निकालेंगे। तो DA भी हम लोग को स्लोप निकालना है, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, y2 - y1/x2 - x1 करेंगे। अब जो है हम लोग इस दोनों का मान लेंगे। तो इसमें y2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। x2 इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
यहाँ पे भी 0/-4 हो गया, यानी कि ये भी 0 आ गया। दोनों का मान हम लोग का 0 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है सी बी जो है पैरेलल है किसके, डी ए के। हम लोग का फॉर्मूला है y-y1 = m × x-x1। ठीक है, तो y का मान तो हम लोग को इक्वेशन बनाने से y को y रहने देंगे, माइनस y1 क्या, y1 AC में देखना है तो AC में y1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 = m का मान कितना है, 7/5। x माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y-3 इसको 5 इधर ले आएंगे और यहाँ से 7 को इसमें साथ में देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5y-15 = 7x + 28। अब जो है 7x - 5y + 28 - +15 = 0। तो therefore 7x - 5y + 3 43 = 0 हम लोग का आंसर ये हो जाएगा।